Hello friends, I welcome you channel Vishal Sir 95. Before I taught you kinds of parts of speech. Now we have to study the next kind of parts of speech, that is adverb. Adverbs and kinds of adverbs we have to study. Before learning that, if you want to study further more examples and all grammar topics, you can subscribe my channel Vishal Sir 95 and get all the videos. So let us start. Adverb. Adverb means क्रिया विशेषण. एडवर्ब को क्रिया विशेषण कहते हैं. क्रिया विशेषण. एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण. An adverb is a word that modifies a verb, adjective or another adverb in a sentence is called an adverb. Or an adverb tells more action of verb. Here we have to study adverb. For example, slowly, happily, soon, yet, etc. So these are general examples of adverbs. यह सब एडवर्ब के जनरल एग्जाम्पल्स है. अभी हमें एडवर्ब के जो प्रकार है वह प्रकार आगे सीखना है. तो अभी आपको यह समझ में आ गया कि एडवर्ब का मीनिंग क्रिया विशेषण और उसकी डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स. सो लेट अस स्टडी फर्दर. Overall, there are 8 kinds of adverbs. Here we have to study first adverb of time, second adverb of place, third adverb of manner, fourth adverb of frequency, fifth adverb of degree, sixth adverb of reason, seventh adverb of affirmation, and 8 adverb of negation. So these are 8 kinds. अभी हमें यह 8 प्रकार जो है 8 प्रकार सीखने हैं. तो पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम, समय, जिसे हम कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण. एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान, उसे स्थलवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं. एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीका यानी रीति, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, यह वारंवारता दर्शक क्रिया विशेषण इसे कहते हैं. एडवर्ब ऑफ डिग्री, यह मात्रा. एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण दर्शक क्रिया विशेषण इसे कहते हैं. एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, पुष्टि दर्शक. एंड एडवर्ब ऑफ निगेशन, जो निषेध वाचक क्रिया विशेषण इसे कहते हैं. तो इस तरह से ये जो 8 प्रकार है यही हमें अभी सीखने हैं. So let us start first, that is adverb of time. Adverb of time, कालवाचक. एडवर्ब ऑफ टाइम, इसका मतलब है कालवाचक क्रिया विशेषण, जो हमें
काल के बारे में यह बताएगा। इट टेल्स दैट व्हेन एन एक्शन हैज हैपेंड, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर आपने व्हेन, यह जो वर्ड है व्हेन, इसका उपयोग करके प्रश्न पूछा तो जो आंसर आएगा वो आंसर होगा एडवर्ब ऑफ टाइम एग्जाम्पल का। सो ये बहुत आसान है। मैंने आपको ये ट्रिक बताई है कि हम एडवर्ब ऑफ टाइम फेन फेन से पूछ सकते हैं और हमें वो प्रकार मिलेगा। फर्स्ट एग्जाम्पल इज टुडे। टुडे मीन्स आज, एस्टरडे, एस्टरडे कल, नाउ अब, सुन उसका मतलब है जल्द, ऑलवेज हमेशा, लेट देर से। इन एग्जाम्पल वी कैन स्टडी ही केम लेट, he came late. So here you see this word tells about action word. एक्शन वर्ब यानी वर्ब के बारे में यह बताता है, इसलिए लेट यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम है। सो दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम। यह सभी एडवर्ब ऑफ टाइम के एग्जांपल्स है। आप फेन का इस्तेमाल करके एडवर्ब ऑफ टाइम पहचान सकते हैं। तो अभी आपको यह समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब ऑफ टाइम हम कैसे पहचानेंगे। सो लेट अस स्टडी नेक्स्ट काइंड। नेक्स्ट काइंड ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस यानी स्थान, स्थल, इसे हम स्थलवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थलवाचक क्रिया विशेषण। So it tells that where an action has done. यह बताता है कि क्रिया कहाँ पूरी हुई है। इसके बारे में अगर आप where इस वर्ड का यूज उपयोग करके आप एडवर्ब ऑफ प्लेस पहचान सकते हैं। तो अभी हम एडवर्ब ऑफ प्लेस के उदाहरण एग्जांपल्स देखेंगे। हियर मीन्स यहाँ, देयर, ही इज देयर, एवरीवेयर, एवरीवेयर मीन्स हर जगह, द रैबिट roamed everywhere. That is, you see, everywhere I use in a sentence. Outside, bahar. He stood outside. He waited outside to go long. Inside, outside, everywhere, there, here, and last is nearby. Nearby, pass me. He went nearby. So that word tells about action, that is called here. Means here that tells. So it shows place. It is called adverb of place. So for example, he sat there. You see one example. He sat there. If you ask question using where, you will get answer. Where did he sit? You will get answer there. So it is adverb of place. Very easy. यह बहुत आसान है। आप where से प्रश्न पूछ के adverb of place पहचान सकते हैं। Okay. Now we have to study the next. That is adverb of manner. एडवर्ब ऑफ मैनर, इसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं।
एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ कैन वी फाइंड इट, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं? अभी मैंने बोला हाउ कैन वी फाइंड इट, इसमें से हाउ जो है इट टेल्स हाउ एन एक्शन हैज हैपेंड, क्रिया कैसी पूरी हुई है इसके बारे में यह बताता है, इसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। हाउ से आप प्रश्न पूछ के एडवर्ब ऑफ मैनर पहचान सकते हैं। सो एग्जांपल में देखो, अभी क्विकली, जल्दी से, आई रैन क्विकली, मैं जल्दी से भाग गया। यह भाग गया, भागने की जो क्रिया है इसके बारे में क्विकली बताता है। हाउ, हाउ डिड आई रन, इसका जो आंसर है, उत्तर है, तो वह क्विकली आ गया, तो इसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। स्लोली, धीरे से, शी केम स्लोली एंड सेट ऑन द चेयर, इस एग्जाम्पल में स्लोली का यूज किया है। केयरफुली, वी शुड गो केयरफुली, वी शुड क्लाइंब अप द माउंटेन केयरफुली, हमें जो माउंटेन है वो ध्यान से इंसरमाउंट करना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा। इजीली, आसानी से, वी कैन डू दिस वर्क इजीली, यह काम हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम यह काम कैसे कर सकते हैं, कैसे यानी हाउ, हाउ का आंसर है आसानी से यानी इजीली। सो इजीली ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल हो तो हाउ से प्रश्न पूछ के उसका उत्तर निकाल सकते हैं, इसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर इंग्लिश में कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट, लाउडली, जोर से, एंड नेक्स्ट 6 नंबर इज हैप्पीली, loudly, happily. So here these all are examples of adverb of manner, and I think you got all. It is an important in English grammar. The questions can be set according to the kinds of adverbs. जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह सब प्रश्न एडवर्ब के जो टाइप्स है, प्रकार, उनके अनुसार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से कोई भी एडवर्ब का प्रकार हो वह पहचान सकते हो। सो लेट अस स्टडी द नेक्स्ट। नेक्स्ट काइंड ऑफ एडवर्ब, दैट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, it tells that how often an action is being done. जो कृति है वह कृति how often, that shows adverb of frequency. Always, usually, often, अक्सर, sometimes. He swims sometimes in the morning. Rarely, शायद ही। They visit a garden rarely. So इस यह उदाहरण में देखो, he visits a garden rarely. Rarely का मतलब है शायद कभी वह गार्डन में जाता है। इस तरह से हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। नेवर, इसमें नेवर भी है, कभी नहीं। She never comes late. That is an example of adverb of frequency. So in this kind, you studied adverb of frequency or frequently. We use all languages frequently. In this sentence, देखो frequently का यूज क्या है। His friend tells a joke frequently. उसका मित्र कभी कभी जोक्स सुनाता है और बोलता है। तो these are all examples with the sentence
Here I told some sentence of adverb of frequency and their examples. So easily you have understood all kinds of adverb of frequency. So next kind we have to study here are adverb of degree, reason and affirmation. These are three kinds and negation. यह देखो डिग्री, रीजन, अफर्मेशन और निगेशन, ये सब एडवर्ब के जो प्रकार है उनके उदाहरण यहाँ दिए हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री, रीजन, अफर्मेशन, निगेशन। वेरी, बहुत, शी इज वेरी टैलेंटेड, ही इज वेरी टैलेंटेड, they are very talented. Next is to, second is to, बहुत ज्यादा, enough, therefore, hence, yes, therefore रीजन के बारे में बताना है, कारण, therefore you see there रीजन, hence इसका कारण, यस अफर्मेशन के बारे में बताता है, और जो नो है यह एग्जाम्पल निगेशन के बारे में बताता है। सो इस तरह से यह एडवर्ब ऑफ डिग्री, रीजन, अफर्मेशन, निगेशन एंड देयर एग्जाम्पल्स, यहाँ आपने ये चारों एडवर्ब्स के जो प्रकार है वह प्रकार आप यहाँ सीख गए। उनका उपयोग हम हमारे डेली लाइफ में कर सकते हैं और एग्जाम में इन सब प्रकार पर क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह से आज मैंने आपको एडवर्ब के बारे में बताया और उसके जो प्रकार है वो बताए। टुडे ऑनवर्ड्स आई टॉट यू अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ adverbs. So if you want to learn more topics of grammar, you can subscribe my channel and click on bell icon Vishal Sir 95 and share. Thank you.